क्या सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करने वाले हैं? उनकी वाइफ ने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा है कि वांगचुक कुछ कंडीशंस पूरी होने पर अपना अनशन समाप्त करने के लिए तैयार हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स और एग्जामिनेशन अकाउंटेबिलिटी को लेकर चल रहा ये प्रोटेस्ट अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, लेकिन उनकी कंडीशंस क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। सोनम वांगचुक इस हंगर स्ट्राइक पर एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि एग्जामिनेशन सिस्टम और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये मूवमेंट एजुकेशन, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को लेकर पब्लिक डिबेट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक तब खत्म करेंगे जब इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी होगी। पहली कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की रीसेंट फेलियर्स इंक्लूडिंग पेपर लीक्स की अकाउंटेबिलिटी ऑफिशियली एक्सेप्ट करे। दूसरी कंडीशन, अगर वो और सीजेपी लीडरशिप पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज उन्हें भरोसा देते हैं कि एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। और तीसरी कंडीशन, अगर उनकी हेल्थ या रेस्ट्रिक्शन की वजह से पार्लियामेंट मार्च पॉसिबल ना हो तो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स सफदरजंग हॉस्पिटल आकर उन्हें वही एश्योरेंस दें। उनकी वाइफ ने भी कहा है कि मीनिंगफुल पॉलिटिकल एश्योरेंस मिलने पर सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करने के लिए तैयार हैं। मूवमेंट का अगला मेजर स्टेप चलो संसद मार्च बताया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव पार्लियामेंट और पॉलिसी मेकर्स तक प्रोटेस्टर्स की डिमांड को पीसफुली पहुंचाना है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखना ही इस मूवमेंट का मकसद है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या डायलॉग के जरिए कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू होता है। अगर अनाउंस्ड कंडीशंस पर प्रोग्रेस होती है तो सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक समाप्त कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आउटकम डिस्कशंस और ऑफिशियल डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करेगा। एजुकेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी को लेकर ये मूवमेंट अब नेशनल डिस्कशंस का हिस्सा बन चुका है। अब देखना होगा कि क्या डायलॉग के जरिए इसका सॉल्यूशन निकलता है। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स पर वाइडर कंसल्टेशन होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी एनालिसिस के लिए जनता लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।